अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ बड़ी ही मज़ेदार सी और बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दाल और घिया की रेसिपी। दाल घिया बहुत ही टेस्टी बनता है, हमारे घरों में बहुत आम बनता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो खाना पसंद नहीं करते। मैं भी शुरू-शुरू में नहीं खाती थी, लेकिन मेरी मम्मा की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 लंबे वाले घिया ले लिए हैं और साथ में मैंने ले लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको काट लिया। तो घिया जो है उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी और साथ में मैंने 1 पाव दाल लेके उसको भिगो दिया था। तो चलिए इसको फटाफट से पकाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर घिया अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसको कुकर में बनाएँ। तो मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है घी। आप घी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, जो आप यूज़ करते हैं वो आप ले लें। हाफ़ कप घी ले लिया था मैंने, उसको गर्म किया अच्छी तरह से और उसमें ऐड कर दिए कटे हुए प्याज। प्याज़ों को हमने सॉफ़्ट करना है, इनका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा सॉफ़्ट करेंगे और फिर बाकी के स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो गाइज़ प्याज सॉफ़्ट कर लिया और उसमें ऐड कर दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। तो प्याज जो है वो यहाँ पे सॉरी लहसुन, अदरक भून चुका है, अब इसमें ऐड कर दूँगी कटे हुए टमाटर। टमाटरों को भी हमने अच्छी तरह से नरम कर लेना है, सॉफ़्ट कर लेना है। टमाटर थोड़ा-सा पानी छोड़ देंगे, फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, तो इसको थोड़ा-सा भून लेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी थोड़ा-थोड़ा छोड़ दिया टमाटर ने। अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मैं बहुत ही मेजर से मामूल में यूज़ होने वाले मसाले जो है वो यूज़ करूँगी, बहुत हैवी मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मसालों में हम ऐड कर देंगे नमक। नमक हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। तो नमक ऐड कर दूँगी मैं 1 चम्मच और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जनाब सूखा धनिया सॉरी और पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करूँगी, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी, सिर्फ़ यही मसाले ऐड करने हैं और गरम मसाला हम यूज़ करेंगे लेकिन बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे सारे के सारे मसाले ऐड करूँगी मैं इसमें और मसालों को भूनने के लिए इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। तो हल्दी ऐड कर दी है मैंने, अब इसको अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स कर दूँगी सारी सब्जियों के साथ और फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा पानी ताकि हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है वो नीचे ना लगे। तो इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा पानी। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक पानी ड्राई ना हो जाए और हमारा मसाला जो है वो घी ना छोड़ दे। जी तो फ्रेंड्स मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, घी छोड़ दिया है इसने। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है घिया जो मैंने काट के रखा हुआ था। तो घिया को हम 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। तो सबसे पहले घिया को भूनते हैं और फिर इसमें ऐड कर देनी है हमने चने की दाल जिसको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। तो अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। तो गाइस 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो घिया जो है मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चने की दाल। तो जिस पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था दाल को उस पानी समेत मैं इसमें दाल डाल दूँगी क्योंकि पानी को भिगो के रखा था तो भिगोने से पहले मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है जितनी हमें रिक्वायर्ड है जिसमें हमारी दाल और घिया जो है वो गल जाए। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब कुकर को करेंगे ऊपर से बंद और पूरे 20 मिनट के लिए हमने प्रेशर को चलाना है। तो गाइस 20 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए हमारा घिया बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। तो अब हमने क्या करना है कि एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए गाढ़ा है, इसको मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा अभी जब हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसको हमने क्या करना है जी, दाल जो है वो भी अभी साबुत है और जो घिया जिस तरह कटिंग किया था उसी तरीके से है। तो हमने इसको किसी भी मैशर से लेके या खाना पकाने वाले चम्मच के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। जो घिया है वो भी अच्छी तरह से घुल जाए और साथ में जो दाल है वो भी अच्छी तरह से घुल जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह मिक्स करते जाना है ताकि सारा घिया जो है वो मैश हो जाए। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हमारा घिया जो है बिल्कुल मैश हो चुका है। तो ये देखिए दाल भी मैश हो गई, बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी घिया दाल घिया हमारे बिल्कुल रेडी है। इसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी है। तो लास्ट पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसाला ऐड करने के बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। जी तो गाइस इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। गरम मसाला को करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और मैंने घी के साथ बनाए थे राइस और साथ में रोटी भी थी तो लेकिन मैंने चावलों के साथ खाए। आप जिसके साथ आपको अच्छी लगती है आप खा सकते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि जब घिया बीच में खरा खरा साबित होता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है। इस तरह बच्चों को लगेगा आपने दाल ही बनाई है तो वो बड़े ही शौक से खाएंगे।
तो गाइज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा बने, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।